वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय मानिशा। आज हम साउंड के बारे में बात करेंगे। जनरली लोगों को पता है कि साउंड क्या है, बट साउंड हमारी बॉडी को हील कैसे करता है, आज हम उसके बारे में डीपली जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मिस श्रुति करेलिया, जो साउंड थेरेपिस्ट है, और वो आज हमको डिटेल में बताएंगी कि साउंड हमारी बॉडी को हील कैसे करता है। Thank you so much for giving me an opportunity to share this knowledge with you, Himani. So साउंड हमें हील कैसे करता है? हम समझते हैं कि साउंड और हीलिंग को कि साउंड क्या है और हीलिंग क्या है. Okay, so healing is a process to get detoxify on all the layer of your existence to become in the harmony with your own higher self. पर इन साउंड का तो आपको मतलब पता ही होगा कि उसको सादी भाषा में हम बोलते हैं उसको आवाज यानी कि ध्वनि, राइट. लेकिन उसको और गहराई से हम समझते हैं. हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में नाद ब्रह्म एक टर्म यूज किया गया है जिसका मतलब होता है साउंड इज गॉड, यानी कि नाद जो है वही ब्रह्म है, यानी साउंड इज गॉड. सो ये जो पूरा सर्जन है वो भी साउंड में से क्रिएट हुआ है, राइट. आप सब लोगों ने ये तो जाना ही होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है. सो आप सब लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते होंगे, राइट. सो ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो ब्लास्ट है उसमें से एक जो पार्टिकल बना उसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, और ये गॉड पार्टिकल में से पूरा सर्जन जो है वो बना. सो हम सब भी उसी में से बने हुए हैं, यानी कि हमारा सर्जन भी साउंड में से हुआ है. सो साउंड के साथ हमारी बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है, वो हम ऐसा बता सकते हैं. क्योंकि अगर आप देखें तो हम जब इस दुनिया में आते हैं, आई मीन एक बेबी जब गर्भ में होता है तो उसका जो सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होता है वो होता है ईयर, राइट. और जब हमारी डेथ होती है तब सबसे लास्ट हमारी जो एबिलिटी है वो बोलते हैं ईयर, यानी कि हम सुनने की कैपेसिटी जो है वो सबसे लास्ट तक वो चलती रहती है ना, तब तक वो खत्म नहीं होता. सो यानी हम बहुत ही गहराई से साउंड के साथ जुड़े हुए हैं. सो साउंड की मदद से हमें खुद को हार्मनी में लाना उसको बोलते हैं साउंड. ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि ये स्ट्रेसफुल लाइफ है, डिप्रेशन में कई लोग हैं, यंग जनरेशन की बात करें या फिर कॉलेज स्टूडेंट की भी बात करें, कि बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाते हैं, वो कोई सिचुएशन को जल्दी फेस आउट नहीं कर पाते हैं. तो इसमें क्या फ़ायदा होगा साउंड हीलिंग? तो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा साउंड हीलिंग से? बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन मुझे पूछा है. हम समझते हैं कि साउंड हमें कैसे हील कर सकता है और साउंड वर्क कैसे करता है. सो बेसिकली हम यहाँ पर जो साउंड हीलिंग के इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं तिबेटियन सिंगिंग बाउल. अब ये जो बाउल होते हैं वो पर्टिकुलर एक अलॉय से बने हुए होते हैं. देयर आर 7 डिफरेंट अलॉय जिसकी मदद से हम कुछ ऐसी आवाज़ें और तरंगे जनरेट करते हैं जो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को डाउन स्टेट पर लेके आता है. So let us understand कि हमारे कौन से स्टेट होते हैं. There are 4 states of mind, that is डेल्टा, थीटा, अल्फा एंड बीटा. बीटा यानी कि वो अवस्था जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, हम संपूर्ण रूप से जागृत है. अल्फा और थीटा यानी कि मन की वो अवस्था कि जब नहीं तो हम पूरी तरीके से सोए हुए हैं, ना ही हम पूरी तरीके से जगे हुए हैं. सो उसके बीच का जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ आवर माइंड. तो जब हमारा अल्फा स्टेट एक्टिवेट होता है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, उस टाइम पर हमारे बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है. सो बाउल बेसिकली आपको हेल्प करते हैं वो अल्फा स्टेट में बहुत जल्दी से जाने के लिए. नॉर्मली अगर कोई इंसान मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो आप देखते होंगे कि वो बहुत आसानी से उस स्टेट में नहीं जा पाते हैं. 15-20 मिनट्स इट टेक्स इजीली टू गेट इनटू दैट स्टेट, राइट. सो बाबुल की मदद से क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दी से स्टेट में जा पाते हो, ट्रांस में जा पाते हो, और वो आपके सारे स्ट्रेस को डिटॉक्सिफाई कर देता है. आपके सारे जो भी नेगेटिव इमोशंस है, मेंटल स्ट्रेस है, या फिर जो भी पास्ट के ब्लॉकेजेस है, एनर्जी लेवल पर हो, आपके फिजिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर हो, सारी चीज़ को वो रूट से क्लियर करने में आपको मदद करता है. ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कम उम्र में, जैसे कि डायबिटीज़ है, बीपी है, या फिर माइग्रेन और हार्ट डिजीज़ की बीमारी बहुत लोगों को होने लगती है. तो क्या इस बीमारियों को रिकैप्चर साउंड हीलिंग से मिल सकता है, या फिर साउंड हीलिंग उसको मदद रूप कर सकता है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड कि बीमारी जो है वो हमारे अंदर आती कैसे है. ठीक है,
पहले तो हमारे थॉट लेवल पर आती है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती है, तो हमें नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है। उसके बाद वो आपके मेंटल लेवल पर, उसके बाद आपके एथरिक बॉडी पर, उसके बाद आपके फिजिकल बॉडी पर आता है, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। बिकॉज़ हम अपने अंदर के ऑर्गन के साथ इतने जुड़े हुए नहीं होते हैं कि वहाँ पर अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो हमें पता चले। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो माइंड पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, उसको हम करेक्ट करते हैं। तो साउंड क्या करता है कि आपको उस डीप स्टेट में ले जाने के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जो एक्टिवेट हो जाता है, उस समय पर हम पॉजिटिव सजेशंस, अफर्मेशंस उनको दे सकते हैं। मिस श्रुति, आप हमको ये बताइए कि साउंड हीलिंग जो है, साउंड हीलिंग के कुछ ऐसे डिसीज है या कोई साइड इफेक्ट हो सकती है उससे? साउंड हीलिंग से साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको मैजिकल सीक्रेट बताती हूँ साउंड हीलिंग के बारे में। सी अगर आपके हाथ पैर में अगर कुछ पेन होता है ना, तो वो बोलते हैं, यानी कि बॉडी के पार्ट्स को जब भी कोई पेन होता है, आपको पता चलता है इजीली कि यहाँ पर पेन है। लेकिन अगर ऑर्गन में कुछ होता है तो हमें बहुत लेटर ऑन स्टेज पता चलता है, क्योंकि हम अपने बॉडी के साथ, इनर बॉडी के साथ इतना कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो साउंड हीलिंग की एक मैजिकल बात ये है कि ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ अगर डिफेक्ट है, तो वो पार्ट भी एक्टिवेट होता है। सो वी कैन गेट अवेयरनेस इन एडवांस कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर जगह पर लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, तो हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ साउंड। सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज कि जो कोई और हीलिंग मोडालिटी में मैंने अभी तक नहीं देखा है, कि आपको पहले से पता चल जाए कि आपकी बॉडी में कुछ बीमारियां आने का संभावना है। साउंड हीलिंग जो है उसके लिए क्या पर्टिकुलर एज होती है कि इस एज को ही करना चाहिए, या फिर साउंड हीलिंग जो है वो सभी के लिए इक्वल है या सभी के लिए हेल्पफुल है? साउंड हीलिंग इज इक्वली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। हाँ, उसके जो डोजेज होते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, तो वो हम बच्चों को कम फ्रीक्वेंसी देते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं है, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी प्योर सोल होते हैं, सो देयर इज़ नो एनी पेन इन देम। बट डेफिनेटली इट कैन हेल्पफुल फॉर एवरी एज ग्रुप, वन एंड एवरी वन कैन एक्सपीरियंस साउंड हीलिंग। इवन अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं भी है, तो भी आप साउंड हीलिंग ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई डिसीज़ है तो आपका पेन बॉडी है वो रिलीज आउट होगा। अगर आपके अंदर कोई डिसीज नहीं है, तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी पावरफुल होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो रूटीन लाइफ में, तो आपको हायर लेवल एक्सपीरियंस भी उससे हो सकता है। इट्स रियली नाइस होता है कि हमारे व्यूअर्स को वो भी बहुत ही टेंशन होती है कि ये कैसे ली जाती है और उसके सेशन लेने होते हैं, या फिर ये एक ट्रीटमेंट है, मेडिटेशन है, तो वो कैसे रिड्यूस होता है, हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? हम ये समझते हैं पहले तो कि डिसीज हमारे बॉडी पर आते कैसे हैं। देयर इज वंडरफुल बुक नेम्ड यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल है। जो पूरी किताब है वो बॉडी माइंड इंटीग्रिटी पर लिखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको कौन सा डिसीज़ कौन से नेगेटिव थॉट पैटर्न से हुआ है, और उसको क्योर करने के लिए दूसरा पॉजिटिव थॉट कौन सा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जैसे बोला कि माइग्रेन है, बीपी है, डायबिटीज़ है, हर एक बीमारियों की जड़ जो है, रूट जो है, वो अपना थॉट है, यानी कि उनकी नेगेटिव थॉट पैटर्न है। अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हो, अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन गेट हील्ड ऑन ऑल द लेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। बिकॉज आज हमारे लाइफ में क्या हो गया है कि हमें फास्ट में सॉल्यूशन चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए। तो कुछ ना कुछ हुआ, हमने मेडिसिन खा ली, हेडेक हुआ मेडिसिन ले ली, बैक पेन हुआ मेडिसिन ले ली। तो हम परमानेंट क्योर की ओर नहीं जा रहे हैं, हम टेम्पररी क्योर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिसीज के जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस कर रहे हैं, ना ही कि हम उसको 100% क्योर कर रहे हैं। तो साउंड बेसिकली क्या करता है कि रूट पर जाकर, यानी कि सेल्यूलर लेवल से वो आपको डिटॉक्सिफाई होने में मदद करता है, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, और आप 100% उसको क्योर कर पाते हो। साउंड वो सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता है, वो आपके पूरे प्रोग्रामिंग को चेंज करने में हेल्प करता है और आपको 100% क्योर होने में मदद करता है। इट्स रियली नाइस फॉर दैट कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी एक बात मैं करना चाहूँगी कि जनरली आपने देखा होगा कि जॉब है या फिर बिजनेस में है, तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस फील करते हैं या फिर प्रेशर फील करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी थिंकिंग लेवल में भी इश्यूज़ हो जाने लगते हैं, उनकी वजह से उनके फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाने लगते हैं, वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उनमें साउंड हीलिंग क्या हेल्पफुल रहता है? आइए समझते हैं कि क्यों लोग इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं।
आज तक हमने कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज ने ये नहीं सीखा है कि हम शांत कैसे रहें। यू नो वी हैव लर्न अ लॉट मेनी थिंग, वी हैव अचीव लॉट ऑफ सक्सेस इन आवर लाइफ, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, सारे टारगेट्स अचीवमेंट पूरी लाइफ हम लेते रहते हैं, लेकिन खुद को तो हम कहीं पीछे ही छोड़ जाते हैं। सो अगर आपको यही नहीं पता है कि आप अपने अंदर आ रहे जो थॉट्स है, अपने इमोशंस है, उसको कैसे मैनेज कर पाए, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी बैलेंस में नहीं आ पाते हैं। तो हमें पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम है क्या, आई मीन हमारे अंदर इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है, उसको हम कितना बिगाड़ चुके हैं, वो हम अवेयरनेस ही नहीं है उस बारे में। तो अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप उसकी जड़ में जाए कि वो है क्यों, अगर वो है तो आप उसको कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि साउंड तो डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन में जाने के लिए मदद करेगा, लेकिन उस रिलैक्सेशन के बाद क्या अगर आपने अपने थॉट और इमोशंस को मैनेज करना ना सीखा तो। सो इट गोज़ हैंड इन हैंड। जब हमारे पास यहाँ पर अगर कोई आते हैं, सो वी डू काउंसलिंग, वी गाइड देम, वी टीच देम मेडिटेशंस, योगा एंड डू एवरीथिंग, एंड वी ऑल्सो गिव साउंड हीलिंग। सो एवरी डे जब आप साउंड हीलिंग लेना शुरू करते हैं तो 10 मिनट का साउंड हीलिंग आई रिकमेंड एवरीवन कि हर एक को हर रोज़ लेना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपके ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो ग्रेजुअली डाउन स्टेट पर आना शुरू करेगी। जैसे ही वो डाउन स्टेट पर आना शुरू करेगी, एक मुकाम आएगा, एक आई कैन से माइलस्टोन होता है कि जब उसके बाद आपका माइंड उसी तरीके से शांत रहना शुरू कर देगा नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी, क्योंकि साउंड हीलिंग जो है वो आपका रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ाता है, उसमें आपको हेल्प करता है। तो फिर ना आपको आपको वो अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ता है, आपको वो अपनी हायर सेल्फ के साथ जोड़ता है। अगर एक बार आपका खुद का कनेक्शन खुद के साथ हो गया ना, तो बाहर जाने कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी सारा स्ट्रेस हो, आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी नोइंग योर रियल नेचर एंड साउंड इज जस्ट सच अ डिवाइन टूल दैट हेल्प्स यू टू गेट कनेक्टेड विथ योर ओन हायर सेल्फ। डेफिनेटली, यानी कि हम लोगों को, हमें कितने भी बिजी लाइफ है, बट थोड़ा टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने लिए निकाल सकें या फिर साउंड को फील कर सकें, राइट। मिस श्रुति, साउंड हीलिंग के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको दी है, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। साउंड हीलिंग अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, डीपली जानना चाहते हो, तो मिस श्रुति की इन्फॉर्मेशन, उनका बायो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।